दोस्तों, कहानी के द्वारा अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत ही आसान है। एक तो इसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं, आपके वोकैब्स बढ़ जाती है। दूसरा, उन वर्ड्स को आपको आसानी से सेंटेंस में इस्तेमाल करना आ जाता है। और तीसरी बात, आप टेंस बोल भी पाते हैं साथ के साथ। अभी तक हमने 12-13 वीडियो बना चुके हैं और सारी की सारी सिंपल पास्ट टेंस पे थी, तो थोड़ा बहुत जोड़ते जा रहे हैं उसमें। तो आइए देखते हैं कि ये आपके लिए है वीडियो कि नहीं। अगर आप ये कहानी सुना सकते हैं इंग्लिश में तो फिर बेशक ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर ये कहानी आप इंग्लिश में नहीं सुना सकते हैं तो फिर आप भी देखिए कि कैसे इस कहानी को इंग्लिश में बोला जा सकता है। कहानी बहुत ही छोटे में बताता हूँ कि एक बार एक बनिया था, उसकी किसी जाट से किसी बात पर बहस हो गई और बहस बहुत गर्म आ गई। गर्म होने को बहस को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और गर्मा जाना होता है हीटेड अप, HEATED। दोनों राजा के पास पहुंचे तो दोनों बोथ राजा के पास पहुंचे, किंग के पास, राजा होता है किंग, और पहुंचे रीज्ड। तो दोनों ने राजा को बात बताई तो बनिया ने कहा कि दूसरे के मन की बात सिर्फ भगवान जी जाने या वो आदमी जाने, पर जाट कह रहा है कि ये भी जानता है। राजा ने कहा, भाई आप कैसे जानते हो? बनिया तो सही कह रहा है। जाट ने कहा, मैं तो जानता हूँ। बनिया राजा ने कहा, प्रूव करके दिखाओ। तो जाट ने कहा कि ये जो बनिया है ये सोचता है कि आपके घर में एक संतान हो। अब बनिया फंस गया, राजा की कोई संतान थी नहीं। तो राजा ने भी बनिया की तरफ देखा, जाट ने भी बनिया की तरफ देखा। बनिया ने कहा कि अगर मना करेगा तो राजा मारेगा और जीत जाए, और अगर हाँ करेगा तो जाट जीत जाएगा। और फाइनली बनिया ने कहा, हाँ जाट जो है वो ठीक कह रहा है। तो दोस्तों, क्या आप इस कहानी को सुना सकते हो? नहीं सुना सकते? तो आइए मेरे साथ सुनाते हैं। एक बार एक बनिया था। वंस देयर वाज अ बनिया। इसमें जाट और बनिया और इस तरह की चीज़ों में हम पढ़ते नहीं है। बेसिकली पुरानी कहानी है तो इस वजह से बनाई है। तो इसमें ना तो जाट लोग को ऑफेंसिव है करें और ना ही बनिया लोग, सभी लोग एक बराबर हैं। तो उसकी एक जाट से किसी बात पर बहस हो गई। एन आर्ग्यूमेंट इरप्टेड। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, इरप्टेड मीन्स एकदम से उठना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट किया नहीं जाता, हो जाता है। एन आर्ग्यूमेंट इरप्टेड बिटवीन बोथ। बहस बहुत गर्मा गई। द आर्ग्यूमेंट हीटेड अप। दोनों राजा के पास पहुंचे। आप देख रहे हो कि मैं बहुत सिंपल, बहुत छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करता हूं। दोनों काम करने वाले बोथ क्या किया? पहुंचे किसके पास? टू द किंग। हो गया, सेंटेंस खत्म। इस तरह से छोटे सेंटेंस बोलिए तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। दोनों ने राजा को बात बताई। बोथ, बताना, टोल्ड, टेल मैंने बताना, टोल्ड मैंने बताया, बोथ टोल्ड द मैटर, बात, टू द किंग। बनिया ने कहा कि दूसरे के मन की बात सिर्फ भगवान ही जाने। बनिया said only God knows other person mind matter। तो माइंड मैटर भी बोल सकते हैं, मन की बात, और भी तरीके से भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह से समझ लीजिए। बनिया said, इसके बाद लगा देंगे कोमा। बोलने में क्या करते हैं? बनिया said, रुक गए। बनिया said only God knows other person mind matter। पर जाट का दावा था, बट जाट क्लेम वाज, जाट का दावा, क्लेम मैंने दावा, दैट ही ऑल्सो न्यू अदर पर्सन माइंड मैटर। अदर पर्सन के मन की बात, माइंड मैटर। राजा ने कहा कि कोई कैसे किसी के मन की बात जान सकता है? द किंग सेड, हाउ कुड, जान सकना, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, कैन एबिलिटी के लिए आता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और उसका पास्ट में प्रयोग कर रहे हैं तो कुड के लिए आएगा। हाउ कुड, हाउ मीन्स कैसे, हाउ कुड एनीवन, हाउ कुड एनीवन नो। अब नो क्यों लगाया है, न्यू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुड एक बारी कैन की सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई। हाउ कुड एनीवन नो अदर पर्सन माइंड
मैटर। जाट ने कहा कि वो जानता है। जाट सेड ही न्यू इट। जाट ने कहा ही न्यू इट, वह जानता है। राजा ने कहा साबित करके कहा दिखाओ। द किंग आस्क्ड जाट टू प्रूव इट। बेसिकली जब भी कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वहां पर आस्क लगा जाता है। जाट ने कहा, जाट सेड, जाट सेड। बनिया चाहता है, बनिया वांटेड। राजा के घर में एक संतान हो, किंग, बनिया वांटेड, किंग शुड हैव ए चाइल्ड इन। बस इतना ही बहुत कि राजा के पास एक संतान होनी चाहिए, क्योंकि उनके संतान नहीं थी। देखो कितना आसान है। बनिया चाहता है, वांटेड क्या चाहता है, दैट भी लगा सकते हो आप। बनिया वांटेड दैट किंग शुड हैव अ चाइल्ड। राजा ने बनिया की तरफ देखा। बहुत सिंपल। काम करने वाला कौन, राजा। किंग क्या किया, देखा, टूवर्ड्स की तरफ बनिया। द किंग सा टूवर्ड्स बनिया। बनिया फंस गया। बनिया गोट स्टक, यानी कि फंस जाना। गेट स्टक, फंस गया। आम स्टक, आपने सुना होगा कुछ लोगों को, कुछ लड़कियां बोलते रहते, ओ आम स्टक, मैं फंस गई। तो बनिया गोट स्टक, यानी कि खुद नहीं फंसा परंतु जाट के द्वारा फंसा लिया गया, तो इसलिए गोट स्टक लगाया। बनिया मना करता, इफ बनिया वुड डिनाई, यानी कि अभी मना नहीं किया है तो उसकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इफ बनिया वुड डिनाई, राजा उसको सजा देता। द किंग वुड पनिश हिम, और अगर हाँ करता, एंड इफ ही एडमिटेड देन जाट वुड विन, जाट जीत जाता। वुड हैव लगेगा वैसे यहाँ पे, परंतु अभी हम सिंपल कर रहे हैं इसको। वुड हैव वोन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अगर आप सिंपल भी बोल देंगे ना, देन जाट वुड विन, तो ये भी सिंपल इस तरह से भी बोल सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश बोलना जरूरी है, उसके बाद ये जो सुपर फाइन आप इंग्लिश करना चाहते हो वो सब बाद में आराम से हो जाती है जब आप इन पर्टिकुलर टेंसेस को समझना शुरू कर दोगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वर्ड मीनिंग ही नहीं आते, उनको कैसे सेंटेंस के अंदर पिरोना है, अंदर डालना है, वही नहीं आता। आखिर में बनिया ने मान लिया, आखिर में इन द लास्ट बनिया मान लिया, एडमिटेड, कि जाट जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अरे इतना लंबा सेंटेंस क्या है, जाट दैट एडमिटेड दैट जाट वाज राइट, सिंपल हो गया। देखिए कितना मुश्किल लग रहा था, जिनको नहीं आती है इंग्लिश उनके लिए मुश्किल ही होता है। तो इस तरह से बनाते हैं, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर आपको फास्ट लग रही है तो आप रोक रोक के देख लीजिए, इस कहानी को खुद सुनिए, उसके बाद फिर सुनाने की कोशिश कीजिए। नहीं सुना पाते हैं फिर से देखिए, और हाँ पसंद आए तो किसी और को भी बताइए, उसको भी फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।